प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से ओपीएस यानी पुरानी पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, ओपीएस इसको सरकारी कर्मचारियों के वृद्धावस्था की लाठी कहा गया है और ओपीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा कि एनपीएस में सुधार से संबंधित एक कमेटी का गठन टीएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में मार्च 2023 में किया गया था। अब उस कमेटी की रिपोर्ट कभी भी आ सकती है, लेकिन इस कमेटी में ओपीएस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इसमें एनपीएस के सुधार के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो अब यह देखना होगा कि जो केंद्र सरकार है, नवगठित केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को ही लागू करती है या फिर एनपीएस की कमियों को दूर करके एनपीएस को ही जारी रखेगी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि पुरानी पेंशन की मांग पर गंभीरता से काम हो रहा है। गत मार्च में 2023 में केंद्र सरकार ने सचिव टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की थी, अब किसी भी वक्त उस कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है। यहां पर आप देख रहे हैं, एनपीएस में ही ओपीएस वाले प्रावधान शामिल कर सकती है सरकार। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार दबाव में आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि सरकार एनपीएस में ही ओपीएस वाले प्रावधान शामिल कर सकती है। हालांकि नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार कहते हैं, कर्मियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए, उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने संसद सत्र के दौरान पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के 2 दर्जन से अधिक सांसदों से मुलाकात की है। उन्होंने विशेषकर शिक्षकों व दूसरे विभागों के कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बुढ़ापे की लाठी बताया गया है। बंधु ने सांसदों से मांग की है कि वे सरकार पर दबाव बना करके गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराएं। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि पुरानी पेंशन की मांग पर गंभीरता से काम हो रहा है। गत वर्ष मार्च में 2023 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की थी, अब किसी भी वक्त उस कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है। इस कमेटी के गठन का मकसद गैर अंशदायी और वित्तीय रूप से अस्थिर पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटे बिना एनपीएस के लाभों को बेहतर बनाने के तरीके खोजना था। इस कमेटी में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और ओल्ड और पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के बतौर सदस्य शामिल किया गया था। कमेटी से कहा गया था कि वह नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदलावों की सिफारिश करे। किस तरह से नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, इस बाबत में सुझाव दे। कमेटी इस बात का ख्याल रखे कि उससे सुझावों का आम जनता के हितों व बजटीय अनुशासन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। खास बात यह है कि कमेटी के गठन को लेकर जो कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ था, उसमें ओपीएस शब्द कहीं नहीं लिखा था, उसमें एनपीएस का ही जिक्र था। केंद्र सरकार जुलाई के तीसरे सप्ताह में बजट पेश करती है। केंद्र सरकार जुलाई के तीसरे सप्ताह में बजट पेश कर सकती है। इसके चलते विभिन्न सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों की सूची सरकार के समक्ष रखी है। विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भेजे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के अलावा कर्मचारी की दूसरी मांगों में 8वें वेतन आयोग का गठन, मेडिकल सुविधाओं की बेहतरी, स्टाफ बेनिफिट फंड, रेस्टोरेशन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इनकम टैक्स स्लैब, होम लोन रिकवरी व रेलवे की क्षमता में वृद्धि आदि शामिल हैं। जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव और एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 21 जून को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इससे पहले उन्होंने 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए अपने पत्र में आग्रह किया था कि
1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली पर गंभीरता से विचार किया जाए। सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी जल्दी से जल्दी करे। तो ये मित्रों पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। इस अपडेट को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको यह पता चला होगा कि सरकार एनपीएस मुश्किल से ही लागू करेगी, क्योंकि जो कमेटी का गठन किया गया था, इस कमेटी में ओपीएस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल एनपीएस में सुधार से संबंधित बातें रखी गई हैं। मित्रों, अगर एनपीएस की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी से 10% हर महीने काटा जाता है, लेकिन 2 साल 2.5 साल हो जाते हैं सरकारी कर्मचारियों के खाते में पैसा नहीं आता। अब आप ये बताइए, जब तक सरकारी कर्मचारियों के खाते में पैसा नहीं आएगा तो सरकार अपना अंशदान कैसे करेगी और ये पैसा शेयर मार्केट में कैसे लगेगा। तो एनपीएस में बहुत सारी कमियां हैं और अब देखते हैं कमेटी कौन कौन से सुझाव दे रही है और सरकार किस प्रकार से इन सुझावों को लागू करती है। एनपीएस और ओपीएस की यदि बात करें तो ओपीएस एक अच्छी पेंशन व्यवस्था थी। अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो चाहे कोरोना हो, चाहे महामारी हो, चाहे भूकंप हो, देश के अंदर कोई भी कैसी भी आपदा हो, हर तरह के कार्य में सरकारी कर्मचारी प्रतिबद्ध रहते हैं, पूरी कर्मठता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो है देश के कार्यों को करते हैं। अभी हम चुनाव की ही बात कर लें तो 2024 का जो चुनाव हुआ था, इतनी गर्मी में चुनाव हुआ था कि बहुत सारे कर्मचारी गर्मी में तड़प तड़प करके अपने प्राण दे दिए थे, क्योंकि उनको तो चुनाव कराना था। तो सरकारी कर्मचारियों के कार्य के प्रति कर्मठता को देखते हुए और सरकार का कम से कम आप जान रहे हैं कि भारतीय संविधान का भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, इसमें जो है सरकार से उम्मीद की जाती है कि जन कल्याणकारी कार्यों को करे और 60 साल के बाद जब कर्मचारी कार्य करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए और उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए और एक ऐसी पेंशन हो जो स्थिर हो, सरकार ऐसी पेंशन व्यवस्था जो स्थिर हो कर्मचारियों को। अब जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि नौकरी पाने में ही 35 से 40 साल लग जाते हैं। तो पहले बेरोजगारी का दौर होता है 40 साल तक। 40 से साल में यदि नौकरी मिलती है तो 20 साल तक वह नौकरी करेगा और 20 साल जब 60 साल का हो जाएगा तो फिर उसको बेरोजगारी की चिंता सताएगी। इन सभी कारणों से उसकी शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है, वह अच्छे से विद्यालयों में कार्य भी नहीं कर पाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार यदि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करती है तो इस सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। बात करते हैं वेतन आयोग की, तो 8वें वेतन आयोग का गठन भी सरकार कर सकती है, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा और विपक्ष के नेताओं द्वारा सरकार पर बराबर दबाव बनाया जा रहा है। तो अब यह देखना होगा कि सरकार इस संबंध में क्या निर्णय लेती है। ओपीएस अच्छी है या एनपीएस अच्छी है, इस संबंध में आप अपने विचार जरूर रखिएगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।